Good morning class. St. Angel's family welcomes you in online classes, class 12th commerce subject business studies, and our today's topic is difference between strategy and policy as a type of plan of chapter 4 planning. So beta, in Zoom classes we have studied the strategy and policy deeply and we have discussed their different aspects. So now we will study the difference between both of them, means we will study the difference between strategy and policy. So beta, first point in strategy is it is a comprehensive plan which includes various steps. सो बेटा कम्प्रीहेंसिव प्लान जो है वो आपको मैंने बताए थे कि कम्प्रीहेंसिव का जो मतलब होता है वो बेटा विस्तृत होता है, व्यापक होता है। इट मीन्स जो स्ट्रेटजी होते हैं बेटा ये एक विस्तृत मीन्स एक बड़ा प्लान होता है जिसमें बेटा बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जबकि जो पॉलिसी है बेटा वो एक सिंगल प्लान होता है। देखिए बेटा, जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी फर्म जो है कोई भी न्यू प्रोडक्ट जो है मार्केट में लेकर बेटा आती है तो उसे इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो उस स्ट्रेटजी में बेटा उसके सामने बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो उसको परफॉर्म करने होते हैं। मीन्स वो उसको बेटा मार्केट में कैसे उतारेंगे, किस मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है बेटा वो एडवर्टाइजमेंट का कौन सा तरीका अपनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा गुड्स का वो कैसे करेंगे। तो इट मीन्स बहुत सारी जो है बेटा यहाँ पे स्टेप्स होंगे, इसलिए बेटा जो स्ट्रेटजी है उसको कम्प्रीहेंसिव प्लान बोला है, जबकि जो बेटा पॉलिसी है वो एक सिंगल प्लान होती है। इट मीन्स इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज फॉर्म्ड फॉर सॉल्विंग चैलेंजिंग एंड अनफोर्सीन प्रॉब्लम। देखिए बेटा, स्ट्रेटजी तभी अपनाई जाती है जब हमारे सामने कोई चुनौती आती है या चैलेंज हमारे सामने, हमारे बिजनेस के सामने बेटा कोई कंपटीटर पेश करता है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो हमें नहीं दिख रही है लेकिन हमारे बिजनेस को जो है बेटा बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, अनफोर्सीन प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए जो आ सकती है प्रॉब्लम या जो क्रिएट की जा सकती है हमारे कंपटीटर द्वारा, बेटा आपको पता है कि आज मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हर एक बिजनेस जो है बेटा उसको अपने ही लाइन में बेटा बहुत ज्यादा कंपटीशन जो है फेस करना पड़ता है। सो बेटा जो कंपटीटर है बार बार क्या करते हैं बेटा, आपके बिजनेस में काफी चैलेंज जो है बेटा वो पेश करते हैं, आपके बिजनेस के सामने काफी चुनौतियां जो है बेटा वो लेकर आते हैं। तो बेटा जो स्ट्रेटजी होती है वो इन चुनौतियों को, इन चैलेंज को ही फेस करने के लिए बेटा बनाई जाती है। जैसा मैंने जब आपको स्ट्रेटजी बताया था बेटा तब भी बताया होगा कि जो स्ट्रेटजी है जनरली जब हम कंपटीशन को फेस करते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारा टाइप ऑफ प्लान होगा वो स्ट्रेटजी होगा। नेक्स्ट है बेटा पॉलिसी। इट इज फॉर्म्ड टू कैरी आउट द रूटीन फंक्शन। और ये बेटा जो फॉर्म्ड की जाती है ये हमारा रूटीन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो पॉलिसी है, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्म का बेटा रूटीन वर्क होगा, डेली वर्क जो होगा वो उसको कैसे करेंगे, उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी, वो बेटा पॉलिसी होती है। स्ट्रेटजी बेटा देखो मैं इनका मीनिंग भी बता देता हूँ। स्ट्रेटजी मीन्स हिंदी में यदि हम इसको कहते हैं तो बेटा रणनीति। रण का मतलब होता है बेटा युद्ध का क्षेत्र, और बेटा कंपटीशन जब एक बिजनेस का दूसरे से होता है तो बेटा वो एक युद्ध का क्षेत्र ही बन जाता है, इसलिए स्ट्रेटजी जो है बेटा यहाँ पर टर्म यूज किया जाता है। वैसे बेटा एक स्ट्रेटजी एक ऐसा टर्म है जो मिलिट्री टर्म है। इट मीन्स मिलिट्री में जो है बेटा ये वर्ड ज्यादा यूज होता है स्ट्रेटजी। बट बेटा चूंकि आज मार्केट में भी उतना ही कंपटीशन है, कंपटीटर से जो है बेटा हमें काफी चैलेंज मिलते हैं, इसलिए आज बेटा बिजनेस में भी स्ट्रेटजी वर्ड यूज होने लगा है। पॉलिसी जब की क्या होता है कि एक आइडियोलॉजी होती है कि फर्म जो है बेटा किसी भी कंडीशन में कैसा रेस्पॉन्स रखेगी, उसकी विचारधारा क्या है बेटा, उसकी सोच क्या है, उसकी आइडियोलॉजी है, वो जो है बेटा पॉलिसी होती है। इसमें बहुत सारे बेटा डिफरेंस दिए गए हैं जिनको मैं अभी क्लियर करूंगा, लेकिन मैं अपने पास से भी आपको कुछ इसमें बेटा डिफरेंस बता रहा हूं। जैसे स्ट्रेटजी जो है बेटा वो किसी के सामने ओपन नहीं की जाती, स्ट्रेटजी को जो है बेटा वो सीक्रेट रखा जाता है, गोपनीय रखा जाता है, जबकि किसी भी फर्म की पॉलिसी जो है बेटा वो सबके सामने ओपन रहती है। एवरीबडी नोज द फर्म पॉलिसी बट एवरीबडी डू नॉट नो द स्ट्रेटजी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। तो बेटा चूंकि जो स्ट्रेटजी है उसका जो पता है बेटा फर्म के इंटरनल मैनेजमेंट को ही रहता है,
जबकि पॉलिसी का जो है बेटा एम्प्लॉइज को भी, आउटसाइडर को भी, सप्लायर, रिटेलर, गवर्नमेंट, सभी को जो है बेटा वो पॉलिसी का पता रहता है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 3, एवरी टाइम अ न्यू स्ट्रेटजी इज प्रिपेयर टू सोल्व अ डिफरेंट प्रॉब्लम। हर टाइम जो होती है बेटा, जब भी कोई नई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए बेटा नई स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। और इसलिए बेटा इस स्ट्रेटजी को ना तो बेटा स्टैंडिंग प्लान कहा है और ना ही सिंगल यूज प्लान कहा है, क्योंकि जो स्ट्रेटजी हमने एक टाइम में अपनाई वो बेटा दोबारा कभी भी हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, लेकिन हर बार बेटा जो है हमें उसमें मॉडिफाई करना पड़ता है, उसमें सुधार करना पड़ता है, या फिर जो है बेटा उसमें चेंज करना पड़ता है। जबकि जो पॉलिसी है, कॉमन पॉलिसी इज यूज फॉर ऑल द रूटीन प्रॉब्लम्स। और बेटा जो पॉलिसी है वो कॉमन पॉलिसी जो है सभी के लिए यूज की जाती है, चाहे प्रॉब्लम बेटा कैसी भी है, रूटीन प्रॉब्लम है। देखिए बेटा महात्मा गांधी हर चीज का जो सॉल्यूशन है वो नॉन वायलेंस से निकालते थे। कभी भी बेटा जो है उन्होंने बेटा वायलेंस की नहीं सोची, क्योंकि जो उनकी पॉलिसी थी वो नॉन वायलेंस वाली थी, अहिंसा वाली थी बेटा, हिंसा उन्होंने कभी नहीं करी। सो बेटा जो रूटीन प्रॉब्लम्स है, हर प्रॉब्लम का जो है बेटा सॉल्यूशन जो है वो पॉलिसी को ध्यान में रख के लिया जाता है। और बेटा स्ट्रेटजी भी जो होती है, मैं आपको बताऊं बेटा, वो पॉलिसी को ध्यान में रख के ही बनाई जाती है। जैसी पॉलिसी होगी बेटा उसकी छाप आपको स्ट्रेटजी में भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इट इज एडोक और टेम्परेरी इन नेचर। स्ट्रेटजी जो होती है वो एडोक का मतलब और टेम्परेरी का मतलब हो गया बेटा जो परमानेंट ना हो। इट मीन जो किसी स्पेशल सिचुएशन के लिए या कंडीशन के लिए बेटा अपनाई गई हो। जबकि जो पॉलिसी है बेटा वो परमानेंट रहती है। जैसे मैं अब आपको बताऊं बेटा, जो महात्मा गांधी थे बेटा उन्होंने बेटा बहुत सारे जो है बेटा मूवमेंट किए। जैसे आपको पता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जैसे आपको पता है बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो बेटा बहुत स्वदेशी मूवमेंट, तो बेटा बहुत सारे मूवमेंट करे। हर मूवमेंट में उन्होंने बेटा देखा कि अपनी एक अलग स्ट्रेटजी करी। कहीं पर उन्होंने बेटा डांडी मार्च किया, कहीं पर जो है बेटा उन्होंने भूख हड़ताल की, कहीं पर जो है बेटा उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इट मीन्स अलग अलग बेटा मूवमेंट के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग अपनाई। लेकिन आपने देखा होगा कि उन स्ट्रेटजी के पीछे जो है बेटा वो एक ही पॉलिसी थी, और पॉलिसी थी नॉन वायलेंस। जितने भी उन्होंने आंदोलन किए, उन किसी भी आंदोलन में मूवमेंट में बेटा उन्होंने वायलेंस को नहीं अपनाया, क्योंकि जो पॉलिसी है वह परमानेंट होती है और जो स्ट्रेटजी है वो टेम्परेरी होती है। नेक्स्ट है बेटा, इट एलोकेट्स ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। स्ट्रेटजी में जो एलोकेशन होता है, जो निर्धारण होता है, जो हम अपने रिसोर्सेज को जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग एरियाज में, वो ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज होते हैं। जबकि पॉलिसी में जो है बेटा हम डिसीजन मेकिंग जो रिसोर्स है उसका यूज करते हैं। इट मीन्स पॉलिसी जो है वो हमारे हर डिसीजन मेकिंग के पीछे रहती है। हम बेटा वही डिसीजन लेते हैं जैसी हमारी पॉलिसी होती है। पॉलिसी के अनुसार ही ध्यान में रखते हुए बेटा हम आगे के डिसीजन लेते हैं। सो बेटा स्ट्रेटजी और पॉलिसी दोनों में डिफरेंस जो है बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेटजी जो है बेटा वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो किसी के सामने बेटा ओपन नहीं की जाती और किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए अपनाई जाती है। आपको केस स्टडी क्वेश्चन में यदि कभी भी स्ट्रेटजी जो है बेटा केस स्टडी क्वेश्चन में बीच में बेटा आपसे पहचानने के लिए आ जाए कि यहाँ पर पॉलिसी है या स्ट्रेटजी है, तो ध्यान रखना जहां भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात करे या बेटा कंपटीटर से फाइट करने की प्लान की बात करे या बेटा फिर न्यू प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करने की बात करे, तो बेटा वहां पर जो है आप स्ट्रेटजी को ही चुनेंगे, स्ट्रेटजी को ही अपने आंसर में लिखेंगे। जहां बेटा फर्म की जनरल आइडियोलॉजी की बात करे या सिंगल प्लान की बेटा बात करे या बेटा एक रूटीन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करे प्लान की, तो बेटा वहां पर आपकी पॉलिसी होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट डिफरेंस इज रूल्स एंड मेथड्स। नाउ वी विल स्टडी द बेटा डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड्स। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान है और आप ये पढ़ भी चुके हैं। सो बेटा अब हम कवर करेंगे रूल्स और मेथड के बीच में डिफरेंस।
रूल्स आर नोन फॉर एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। रूल्स हमें बेटा क्या बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इट मीन्स द एक्शन विच इज टू बी डन एंड द एक्शन विच इज नॉट टू बी डन, इट इज टेल अस बाय द रूल्स। ये रूल जो है बेटा हमें बताता है कि क्या करना है फर्म के अंदर और बेटा क्या नहीं करना है। जैसे नो स्मोकिंग वाइल वर्किंग, तो बेटा ये क्या है, रूल हो गया। एवरीवन हैज टू वियर द एप्रोन वाइल डूइंग द प्रोडक्शन, तो ये बेटा क्या है, ये आपका रूल्स है। मेथड क्या होता है बेटा, मेथड आर फॉर्मुलाइज वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब। कोई भी बेटा काम करने का जो एक वे होता है हम उसको बेटा मेथड कहते हैं, और हर काम को करने का बेटा एक वे होता है। तो मेथड जो है वो एक सिस्टमेटिक वे होता है किसी भी वर्क को, रूटीन वर्क को या रिपीटेटिव जॉब को बेटा परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी रिजिड आल्सो। रूल्स जो है बेटा स्पेसिफिक और रिजिड होते हैं। इट मीन्स बेटा रूल्स जो होते हैं वो बार बार चेंज नहीं होते हैं, ये रिजिड होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब हो गया बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा कुछ कॉमन रूल्स फॉलो करती है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स बेटा अलग अलग अपने कंडीशंस के हिसाब से बेटा बनाती है। तो जो रूल्स हैं वो स्पेसिफिक और रिजिड। स्पेसिफिक का मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स अपने तरीके से बनाती है, कुछ बेटा जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स होते हैं वो तो सभी के लिए कॉमन होते हैं, लेकिन हर फर्म कुछ अपने रूल्स अलग बनाती है। तो रूल्स आर स्पेसिफिक एंड रिजिड। रिजिड इसलिए बेटा रूल्स जो होते हैं बेटा वो डे टू डे चेंज नहीं होते हैं, बार बार चेंज नहीं होते हैं। मेथड आर स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल। मेथड जो होते हैं बेटा ये स्पेसिफिक हैं लेकिन बेटा फ्लेक्सिबल होते हैं। इट मीन्स कंडीशंस के हिसाब से बेटा, सिचुएशंस के हिसाब से मेथड जो होते हैं उनको बेटा चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है रूल्स इंप्रूव द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। रूल्स जो होते हैं बेटा वो डायरेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, क्योंकि बेटा रूल्स से हमारा सीधा बिहेवियर प्रभावित होता है। यदि हम किसी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब हम रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब जो रूल्स होते हैं, नियम कायदे कानूनों में रह के बेटा जो एम्प्लॉयज है उनके बिहेवियर जो होता है वो इंप्रूव होता है। मेथड ब्रिंग क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन। यदि आप बेटा किसी भी चीज का एक अच्छा प्रॉपर सिस्टम अपनाते हो, मेथड अपनाते हो, तो आप उस कार्य में एफिशिएंट हो जाओगे, उसके स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इफ रूल्स आर नॉट फॉलोड देन देयर इज स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर इट। रूल्स बेटा यदि नहीं फॉलो होते हैं तो बेटा इनके लिए पनिशमेंट होता है एवरीवेयर। हर जगह जो है बेटा आप देखते हैं कि यदि कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है तो बेटा मनी के रूप में या अदर पनिशमेंट के रूप में जो है बेटा पेनल्टी लगती है। इफ मेथड आर चेंज देन देयर कैन बी वार्निंग बट नो पेनल्टी। यदि कोई मेथड जो होता है बेटा चेंज किया जाता है तो एम्प्लॉयज को उसको बताया जाता है, नोटिस दिया जाता है, उसके लिए बेटा कोई पेनल्टी नहीं होती है। एग्जाम्पल बता रहा है बेटा रूल्स के, जैसे नो स्मोकिंग, और मेथड के बता रहा है फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सो बेटा हर चीज के अपने मेथड होते हैं। प्रोडक्शन के मेथड होते हैं, जैसे प्रोडक्शन में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है। यदि कैपिटल अरेंज करनी है तो ओनर्स फंड से अरेंज करना है या बोरोड फंड से। तो मेथड बेटा हर एक्टिविटी के अपने अपने डिफरेंट होते हैं। रूल्स की बेटा यदि और एग्जांपल दूं मैं बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है बेटा एप्रोन पहनना है, कैप लगानी है, तो ये बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बेटा अपने अपने अलग अलग तरीके के रूल्स हो सकते हैं। मेथड जो है बेटा वो भी जो है हर फर्म के अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बेटा मेथड जो है वो जनरली फ्लेक्सिबल जो होते हैं, वो कंडीशंस और टर्म्स और कंडीशन और न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है बेटा वो अडॉप्ट किए जाते हैं। सो बेटा इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी, पॉलिसी एंड रूल्स एंड मेथड्स। So beta, in another video we will cover the difference between objective programs and the other types of plan. Till then, take care. Thank you.